जय हिंद दोस्तों. सो लास्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906. आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड होगा मॉडले मिंटो रिफॉर्म से. सो लेट्स टेक अ क्विक रीकैप बिकॉज ये वीडियो छोटा रहेगा तो इसमें हमारे पास गुंजाइश होती है रिकैप लेने की. सो वी कैन सी दैट. देखिए, मुस्लिम लीग कब बना था? मुस्लिम लीग बना था 1906 में. ठीक है, तो कुछ एक क्वेश्चंस वहाँ से आए हुए हैं जो हम देख लेते हैं कि अक्टूबर 1906 में मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं शिमला में अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान. एंड ये दे डिसाइड कि हमें एक सेंट्रल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिससे कि पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके. ऑल इंडिया मॉमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है ढाका में 1906 में. और जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ वेलकम कमिटी एंड द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ पॉलिटिकल मीटिंग्स, नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्ला खान हु वाज द फाउंडर, प्रपोज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. फिर एक 56 मेंबर की टेम्प्रेरी कमेटी इस्टेब्लिश होती है. मोहसिन उल मुल्क और विक्र उल मुल्क उसके जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं. आगा खान इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में होता है. 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के. पहला, मुस्लिम्स की लॉयल्टी को इंक्रीज़ करना टुवर्ड्स द इंग्लिश गवर्नमेंट. दूसरा, टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ हेट्रेड फॉर अदर रिलीजन्स विदाउट हर्टिंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टी. दूसरे रिलीजन्स के प्रति जो हेट्रेड है वो फैलाना बंद करना या किसी भी तरीके से हर्ट ना हो, लेकिन अपनी को पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव भी उसकी वजह से हर्ट ना हो. थर्ड इज़ प्रोटेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स. तो मुस्लिम्स के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना और एक्सपेंड करना, जिसकी वजह से इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को फेवर भी किया था. और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसको भी फेवर किया था. ठीक है, और यही जो था एम भी था किसका? ब्रिटिशर्स का. वो ये फूड डलवाना चाहते थे और वो ये फूड डालने में सक्षम भी हुए. सो सेशंस जो हुए मुस्लिम लीग के वो 3 इनिशियली. सबसे पहला जो सेशन होता है 1906 का वो ढाका में होता है, फिर कराची में होता है 1907 में, और 1908 में होता है अमृतसर में. और सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड भी की गई थी इन सेशंस में. 1 अक्टूबर 1906 को एक डेलीगेशन जो है वो मिलने जाता है मिंटो से और डिमांड करता है फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर इलेक्शंस एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नेंस. तो मॉडले मिंटो रिफॉर्म एक्सेप्ट किया जाता है 1909 में. इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो लोग. और एंड मुस्लिम्स वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट. 1908 में लंदन में एक लंदन ब्रांच खोली जाती है मुस्लिम लीग की जिसको प्रिसाइड करते हैं सैयद आमिर अली. ठीक है, तो ये इतने ही जो कंटेंट है इससे ही ये पूरे क्वेश्चंस बने थे जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था. सो एक क्विक रिकैप भी हो गया आपका. अब हम स्टार्ट करेंगे टुडेज टॉपिक दैट इज़ मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स. सो एज आई टोल्ड ऑलरेडी इन द लास्ट वीडियो कि भले कितना भी छोटा चैप्टर होगा यहाँ पर हम उसको पूरा देखेंगे क्योंकि अभी तक हमने यही रूल फॉलो किया है कि हर एक चैप्टर के लिए मैंने एक वीडियो डाला था. तो ठीक है, बाद में अभी कुछ चैप्टर्स आएंगे फर्दर आगे भी जो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं. सो विल हैव अ रीकैप ऑफ द लास्ट वीडियोस. इसमें गुंजाइश है हमारे पास तो वो हम देख लेंगे. एंड आई डोंट थिंक बाकी इससे कोई इशू होना चाहिए बिकॉज जितना छोटा चैप्टर होगा आप 5 मिनट में उसको पढ़ के भी हट सकते हैं. सो इट विल बी ईजी फॉर यू कि चैप्टर वाइज आपके लिए वीडियोज़ उसमें डले होंगे. ठीक है, सो द फर्स्ट चैप्टर हियर इज मॉडले मिंटो रिफॉर्म बिल वॉज पास्ड इन. So it was passed in which year? It was passed in year 1909. 1905 में मिंटो को अपॉइंट किया गया था एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर्जन की जगह पे. एंड जॉन मॉडले वॉज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की हायरार्की जो थी वो वाइसरॉय से ऊपर होती थी. और ये किसको करता था डायरेक्टली? क्वीन को, मतलब जो प्रोक्लेम करता था वहाँ के क्वीन को. सो द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय देम आर नोन एज मॉडले मिंटो रिफॉर्म. अब मॉडले चूँकि हायरार्की में ऊपर थे तो मॉडले का नाम आगे आएगा, मिंटो पीछे. मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स बोला गया. इसी तरीके से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो आप नाम सुने हैं, तो मॉन्टेग्यू वॉज द सेक्रेटरी एंड चेम्सफोर्ड वॉज द वाइसरॉय. सो द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसको कॉमनली मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी बोला गया, ये एक पार्लियामेंट एक्ट था यूनाइटेड किंगडम का दैट ब्रॉट अबाउट अ लिमिटेड इंक्रीज इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इन द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. मेजर डिस्प्यूट रिगार्डिंग दिस बिल वॉज सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया. तो यहाँ से सेपरेट इलेक्टोरेट जो इन्होंने डिमांड की थी 1906 में उसको माना इन लोगों ने और ये लेकर आए. एंड दिस ऑल्सो वॉज
one of the biggest factor of the the divide, the faction between Hindu and Muslims. Next, which of the following act provided for communal representation in British India? So communal representation जो था वो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909 से आता है. इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 वॉज प्रोवाइडेड फॉर. तो देख लिया हमने, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 किस लिए था? ये था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के लिए. अलग अलग कम्युनिटीज़ को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देना, इसको बोलते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, मतलब कि वो आप सेपरेट जो उनके बीच का जो लाइन है वो आप दिखा रहे हो, वो ड्रॉ कर रहे हो, दैट इज़ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन. मेन फॉल्ट ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 वॉज अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. इस सिस्टम के अनुसार मुस्लिम मेंबर्स जो थे दे वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम इलेक्टोरेट्स, जनरल इलेक्टोरेट्स उनको नहीं चुनेंगे. इंडीड इसका मतलब ये भी था दैट द मुस्लिम कम्युनिटी वॉज कंसिडर्ड एज एन एब्सोल्युटली सेपरेट क्लास फ्रॉम इंडिया. ठीक है, तो इसके हिसाब से मुस्लिम कम्युनिटी जो थी एक अलग क्लास मानी गई या बना दी गई फ्रॉम इंडिया. एंटिकेटेड नेशनल इंटीग्रिटी वैनिश्ड इन ओनली वन स्टॉर्म. तो जो एक नेशनल इंटीग्रिटी चली आ रही थी, मेनली जो मोटिव था, जो इंडिया जिसकी वजह से जिस सॉलिडारिटी पे अपना ये फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रही थी, इट वॉज अ मेन फैक्टर की सॉलिडारिटी थी. उस सॉलिडारिटी को सबसे पहले ख़त्म करने का काम किया कर्जन ने. उससे पहले भी हुआ बट मेजर ब्लो इधर आया जब पार्टीशन हुआ बंगाल का, और फिर उसके बाद ही तुरंत ही मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि लगता है कि नहीं अब मुस्लिम्स के लिए अलग अधिकार चाहिए. ये फीलिंग आने लगी कि नहीं, दे वर ट्रीटेड डिफरेंटली. जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन लोगों ने भी अपना जो बेस बनाया, इनका कोई मोटिव नहीं था ऐसा कि अलग करना है, बट जो बेस बना वो उन्होंने अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स को बेस बनाया. तो उससे भी ऐसा लगा कि एलियनेशन हो रहा है कहीं ना कहीं मुस्लिम्स का, और ये सारी धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो सीप इन करती गई, एंड ये जो फैक्शन है वो आया सोसाइटी में. ठीक है, सो एंटीग्रेटेड नेशनल इंटीग्रिटी वैनिश्ड ओनली इन वन स्टॉर्म. तो एक ही झटके के साथ ही जो इतने दिनों से जो ब्लो आ रहा था, जिसको दबा के रखा जा रहा था, लोग चाह के उसको नहीं निकाल रहे थे कि ओके दिस कुड बी रेक्टिफाइड, बट इसके साथ ही वो नेशनल इंटीग्रिटी ख़त्म हो जाती है. एंड गांधी स्टेटेड दैट मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स हैज़ डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग. एंड गांधी जी वॉज अ फार साइटेड पर्सनैलिटी. सो उन्होंने स्टेटमेंट जो इसके लिए दिया था वो ये था कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स की वजह से इट हैज़ डिस्ट्रॉयड. ऑल्दो गांधी जी उस टाइम पे सक्रिय नहीं थे, मे बी उन्होंने आई एम नॉट श्योर कि ये स्टेटमेंट उनके द्वारा कब दिया गया, उसी समय दिया गया या बाद में दिया गया, बिकॉज उस समय दिया गया होगा तो ही वॉज नॉट एक्टिव इन इंडिया, बट दिस वॉज गिवन बाय हिम दैट मॉडले मिंटो रिफॉर्म हैज़ डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग. ठीक है, नेक्स्ट, सीड्स ऑफ डिस्कार्ड वर इन विच इवेंट ड्यूरिंग national movement and which eventually divided the country. So this was reservation of seats in separate electorate for Muslims in the legislative assemblies. ठीक है, establish कर लिया वहाँ तक भी ठीक है, एक organization बन गई, चलो they are seeking for the communal harmony भी आ सकती थी एक तरीके से. डिवीजन ऑफ बंगाल ये सपोर्ट किया था इन्होंने, बट दिस वॉज नॉट द सीट्स ऑफ डिस्कार्ड बेसिकली. खिलाफत मूवमेंट सपोर्टेड बाय गांधी जी, ये तो अभी बात ही नहीं आ रही इसकी. तो so reservation of seats and separate electorates for Muslims in legislative assemblies. So Mordle Minto reform जिसको are known to envisage a separate electorate for Muslims, and this has a long lasting impact on Indian polity. This was for the first time that the Muslim community was recognized as a completely separate section of the Indian national, and this triggered a cancer in India called Hindu-Muslim disharmony, जो कि बाद में पार्टीशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के रूप में देखने को मिला. देखिए होने को लगेगा कि दिस वॉज अ वेरी स्मॉल ब्लो, बट बहुत छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे ट्रिगर करके कब वो बड़ी बन जाती है, जैसे बोलते हैं ना घाव नासूर बनता है. तो वही नासूर फाइनली 1947 में उभर के आया, जिसके बीज यहाँ बो दिए गए थे, जिसके बीज कर्जन के टाइम पे या उससे पहले भी थोड़ा बो दिए गए थे. ठीक है, उससे पहले उतना उभर के नहीं थी वो चीज़ें, लेकिन कर्जन के टाइम पे वो थोड़ी उभरी और धीरे धीरे मुस्लिम लीग बना. मुस्लिम लीग बनने के बाद उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की, और उसके बाद अभी आप आगे स्टोरी देखते ही जाएंगे. तो यहाँ से जो सॉलिडारिटी चली आ रही थी सालों से, ठीक है, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल रूल, इवन उससे पहले तो चलो मुस्लिम कल्चर नहीं था, बट मेडिवल इंडिया में मुस्लिम कल्चर आया, उसके बाद भी इंडियंस जो थे देवर इन सॉलिडारिटी, और वो कड़ी इन्होंने आके तोड़ दी. ठीक, सो दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट मुस्लिम कम्युनिटी वॉज रिकॉग्नाइज एज अ कम्प्लीटली सेपरेट सेक्शन ऑफ इंडियन नेशन, एंड ये इसने कैंसर ट्रिगर किया इन इंडिया कॉल्ड हिंदू मुस्लिम डिसहार्मनी, जो कि बाद में इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के रूप में भी देखी गई. सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज व मार्क्ड फॉर मुस्लिम्स, एंड
only Muslim community members were given the right to elect their representatives. The principle of communal representation, which was accepted under the Morley Minto reform, was retained and was pushed further by Government of India Act 1919. Whom did Rajendra Prasad consider as the father of Pakistan? फादर ऑफ पाकिस्तान किसको बोलते हैं? देखिए जनरली इसका आंसर लोग मोहम्मद जिन्ना लगा के आएंगे अगर नहीं पता है तो, बट फादर ऑफ पाकिस्तान जो बीज बोए थे वो मिंटो ने बोए थे, तो ये जनक था पाकिस्तान का। 1947 में जो पाकिस्तान और इंडिया बना उसका जो जनक रहा वो बहुत पहले ही, ये सीड्स जो थे ये बहुत पहले ही बो दिए गए थे, ठीक है। सो ही इज़ द नोन, राजेंद्र प्रसाद ने इनको फादर ऑफ पाकिस्तान का नाम भी दिया था। Lord Minto was part of Minto reforms which introduced the communal electorate in India and thus sowed the seeds of partition. Rajendra Prasad thus rightly considered him as the father of Pakistan. So these were only 5 questions from this chapter and next chapter में हम इसका recap देखेंगे and we will deal with the Delhi Darbar and the change of capital, ठीक है। So till then keep revising, keep studying. Jai Hind, Jai Bharat, and a very Independence Day to all of you. Very happy Independence Day to all of you, in fact.